मशहूर कलाकार थे पंजाब के, उनकी हत्या हुई अभी, मूसेवाला सिंगर जो हैं। लेकिन इससे आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि पुलिस है या सरकारी एजेंसियां हैं या सब कुछ है, वो एक स्पेशल तरह की जांच कर रहे हैं। वो जांच ये है कि एक हथियार है जिस हथियार से हत्या की गई, और वो हथियार है AN-94। ऐसा कोई बंदूक है, एक ख़ास तरह की बंदूक है जिससे हत्या की गई है। और ये बंदूक पूरे विश्व में एक ही सेना इस्तेमाल करती है, वो है रूस की सेना। और रूस की सेना ही इस हथियार को बनाती है और वही इसका इस्तेमाल करती है। और ये हथियार इतना ज़्यादा आधुनिक है भी 1 मिनट के अंदर 1800 गोलियाँ दाग सकता है। चलो ये एक कहानी कह लीजिए। और ये वारदात की जो चीज़ें हैं, हमें इससे क्या सीखने को मिलता है। देश में आज हर व्यक्ति, हर पुलिस अधिकारी जो भी कंसर्न्ड इस केस से हैं, वो इस केस में लगे हुए हैं भी आखिर रूस की सेना से ये हथियार इंडिया में आया कैसे। रूस तो भारत का दोस्त है, तो क्या रूसी गैंगस्टर भी या रूस में भी कोई इस तरह का गैंगस्टर है, या इंडिया का गैंगस्टर रूस में भी पकड़ रखता है। मतलब ये सब कुछ हुआ कैसे, एक तरह से वो इस चीज़ की ताक में है। हमारा यहाँ इस मसले को जिक्र करने का मकसद क्या है कि कोई भी घटनाक्रम है, कोई भी घटना पहली बार जब होती है तो वो बहुत ज़्यादा ध्यान आकर्षित करती है। कभी समय रहा होगा अभी AK-47 नाम की राइफ़ल से किसी की हत्या हुई होगी पहले कभी, उस समय AK-47 भी बहुत चर्चा में आई होगी। उससे पहले किसी और हथियार से हुई होगी तो वो भी चर्चा में आई होगी। लेकिन आज AK-47 से अगर किसी की हत्या हो जाए तो ये आम सी बात है। किसी के पास AK-47 2 नंबर में आ जाए तो भी ये आम सी बात है। लेकिन AN-94 नहीं आ सकती, ये ख़ास बात है। समय के साथ हो सकता है ये भी आम सी बात लगने लगे भी AN-94 भी आ सकती है। मसला क्या है भी, एक दुनिया है जो कानूनी दुनिया या व्यवस्थित ढांचा जो सरकारों का या सिस्टम का होता है, उस सबसे ऊपर उठ कर भी चलता है। और उसकी कोई रेंज नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। किस हद तक कौन सा गैंगस्टर या कौन सा अपराधी किस लेवल पे काम कर रहा है, कोई आइडिया नहीं है। तो साउंड ज़्यादा लग रहा है आपको, साउंड अब ये बंद तो नहीं हो सकता। चलो थोड़ी देर बंद कर देते हैं। तो किस हद तक ये काम हो सकते हैं, ये मतलब आपको एक सैंपल के मतलब एक उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं भी, जिसकी कल्पना किसी देश, भारत देश की सेना ने भी नहीं की, बड़ी से बड़ी सुरक्षा एजेंसी ने नहीं की, और छोड़िए पाकिस्तान चाइना जैसे देशों ने भी नहीं की होगी। ये हथियार रूस से इंडिया के गैंगस्टरों के पास पहुंच जाएगा। तो अंदाज़ा लगाओ कि कोई भी अपराध में बड़ा हुआ आदमी किस हद तक जा सकता है। अब आइए आप, जब हम डेरा से संबंधित या हजूर पिताई से संबंधित कोई बातचीत करते हैं, क्योंकि क्या है कि अगर हम उस सिंगर को देखें, उस सिंगर की ज़िंदगी को देखें, तो क्या जब कोई आदमी ऊर्जा में जोश में दौड़ता है, जब वो दौड़ता है तो वो एक तरफ टक्कर मारेगा, दूसरी तरफ टक्कर मारेगा, मारते मारते वो अपना रास्ता बनाता है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से वो सही राह पकड़ लेता है। हर जो आदमी तलाश में निकलता है वो कई बार गलत रास्ते भी चढ़ता है, फिर सही भी चढ़ता है, फिर गलत चढ़ता है। लेकिन क्या उसका गाइड सही हो, उसके पास गुरु हो, उसका कोई उसके ऊपर किसी संत का आशीर्वाद हो, तो वो सही मार्ग पे आ जाता है। लेकिन कई बार ऐसा नहीं भी हो पाता। अगर हम ये सिंगर की जीवन गाथा पढ़ते हैं तो वो भी एक ऊर्जावान व्यक्ति है जो इतनी कम उम्र में इतना नाम कमा गया, और उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी में रास्ता तलाश रहा था, और तलाशते तलाशते सही रास्ते पर भी आ रहा था, जिस तरह से हम देखते हैं। अब ऐसे व्यक्ति की हत्या कर दी गई, क्यों? क्योंकि उसके हो सकता है सपने अच्छे हों, वो पंजाब के लोगों के लिए अच्छा सोचता हो। कुछ समय पहले एक पंजाब का एक और कलाकार थे दीप सिद्धू, उसकी भी हत्या हुई थी। वो भी सुनने में आया था, उनके बारे में भी पता चला कि वो भी पंजाब के लिए कुछ अच्छा सोचते थे। मतलब जब आप समाज के लिए कुछ कंस्ट्रक्टिव सोचते हो, जब ऊर्जावान होते हो, ऊर्जा होती है आप में, तो क्या है कई बार ऊर्जा में हम चमकते ही चीज़ को पकड़ लेते हैं भी हाँ ये बंदा उठ रहा है, इसे पकड़ लें। तो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट हमारा तो बहुत छोटा सा कैंपेन है, लेकिन इस कैंपेन में जब हम चले तो हमारे साथ भी ऐसे लोग आए। हमें लगा यार समाज में बड़े चमकते सितारे हैं, इन्हें पकड़ लें, ये हमारे साथ खड़े हो जाएंगे तो हमें और बल मिलेगा, हमें और अच्छा होगा। समय के साथ वो चमकते सितारे मतलब फटे हुए जूतों से भी बेकार थे। लेकिन क्या है कि जब हमें समझ आया तब 1 साल 2 साल 3 साल निकल चुके थे। तो
आज जिन्हें हम सितारे समझ रहे थे, आज उन जैसे लोगों को हम देखना मिलना उनसे पसंद नहीं करते कि हमारा खुद का लेवल उतना ऊपर उठ गया कि हम उन लोगों से मिलना पसंद नहीं करते। एक समय था जब हम भी उन पर डिपेंडेंट थे। कुछ इसी तरह ही होती है लड़ाई संघर्ष, सच का रास्ता जब आप ढूंढते हैं। हजूर पिताजी तो बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहे थे। इतना बड़ा स्केल था कि उसमें 100-200 सिद्धू मूसेवाला भी समाज आए तो कम कहेंगे, मतलब वो कम है बात। इतने बड़े स्केल पे काम कर रहे थे। जब एक सिंगर को जो कोई समाज सुधारक नहीं था, वो कोई समाज को मतलब एक तरह से ऐसा नहीं है भी कोई अलग से ऊर्जावान दिशा दे रहा था अभी, लेकिन क्या उस रास्ते पे धीरे धीरे आने लगा था, तो वहीं उसे मार दिया गया। ऐसे ही उससे पहले एक और कलाकार था। हजूर पिताजी का तो बहुत बड़े स्केल पे काम था। तो क्या अपराधी छोटे लेवल की सोच के चलता है? अगर आप सोचो भी क्या अभी जब एक व्यक्ति इतनी बड़े लेवल तक जा सकता है एक सिंगर को मारने के लिए, एक कह लो भी रॉक स्टार लेवल का व्यक्ति जिसका प्रभाव है, और वो उसको मारने के लिए, तो क्या हजूर पिताजी को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी ने कोई लेवल इस्तेमाल नहीं किया? वो अलग बात है, अभी संत सच्चे हैं और उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन आपको इस चीज़ से अंदाज़ा लगना चाहिए भी किस लेवल तक लोग, जो बुराई के लोग हैं, वो किस लेवल तक जा सकते हैं। और जब एडम ब्लॉक के 39 मेंबर ही सारे साथ मिले हों, तो क्या वो नहीं जाएंगे किसी भी हद तक? अगर आपको नहीं लगता तो एक मैसेज है जो आज सुबह से ट्रेंड में चल रहा है। मैसेज मेरे पास भी आया है। तो क्या हमने आज का टाइटल रखा है, अभी नए प्लेयर मैदान में उतरे तो स्वागत नहीं करोगे नए खिलाड़ियों का। तो मैसेज है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, प्यारे साध संगत जी, हमें सुनने में आया है कि हमारा नाम लेकर आप लोगों से परमार्थ इकट्ठा किया जा रहा है। ये मैसेज शाही परिवार की तरफ से डाला गया और ये हमने भी कंफर्म किया है कि ये वाकई में शाही परिवार की तरफ से डाला गया। उनके व्हाट्सएप स्टेटस पे भी ये मैसेज लगा हुआ है। इट मीन्स ये उनकी सहमति में डाला गया है। अब इस मैसेज को सुने। हमें सुनने में आया है कि हमारा नाम लेकर आप लोगों से परमार्थ इकट्ठा किया जा रहा है, जबकि हमने कभी भी किसी को भी व किसी भी काम के लिए परमार्थ इकट्ठा करने के लिए नहीं कहा। अब आप ये सुनते चलिएगा और पिछले 5 साल को टटोलते चलिएगा, जबकि मतलब हमारे नाम से परमार्थ इकट्ठा हो रहा है, जबकि हमने कभी भी किसी को भी किसी भी काम के लिए परमार्थ इकट्ठा करने के लिए नहीं कहा। मतलब शाही परिवार की तरफ से कभी परमार्थ की डिमांड ही नहीं हुई। तो फिर एडम ब्लॉक की वो बहनें क्या जवाब देंगी, या यूथ वीरांगनाओं की बहनें इस बात का भी जवाब दो कि जो पैसा उन्होंने मांगा शाही परिवार के नाम से, कि भी परिवार के गहने गिरवी रखे गए, परिवार की जमीन गिरवी रखी गई, तो वो पैसा किसने मांगा? और ये 2018 से चल रहा है, कोई आज से नहीं चल रहा है। उस समय से ये बात से पैसा मांगा जा रहा था। और लेकिन अब जब परिवार कह रहा है भी हमने तो कभी भी नहीं मांगा, तो फिर अब ये बात आज जब निकल के आ रही है, तो आगे सुनिए।